एक लड़का जिसका नाम वरदराज था, उसे उसके माता पिता ने शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल भेजा। गुरुकुल में वो और बच्चों के साथ पढ़ाई करने लगा। पढ़ाई लिखाई में वरदराज बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर था। वरदराज को उस गुरुकुल में पढ़ाई करते करते 2-3 साल बीत गए, लेकिन अभी तक वो पढ़ना लिखना नहीं सीख पाया था। उसके साथ के सभी विद्यार्थी और उसके बाद में आने वाले सभी विद्यार्थी अब उससे आगे निकल गए थे, लेकिन वो पीछे ही रह गया। अब वरदराज को उसके स्कूल के दोस्त भी मंदबुद्धि कहकर चिढ़ाया करते थे, मजाक उड़ाया करते थे। वो सचमुच में एक मूर्ख बच्चा था। उसके स्कूल टीचर्स भी अब उससे दुखी हो चुके थे, क्योंकि उन्होंने वरदराज को पढ़ाने के आसान से आसान तरीके खोजे, लेकिन कोई भी काम नहीं आया। वरदराज की बुद्धि में कुछ नहीं घुसता था। वो खुद भी कई प्रयासों के बाद हार मान चुका था। अंत में उसके गुरुजी ने थक हार कर कहा, वरदराज, मुझे लगता है इस जन्म में विद्या तुम्हारे भाग्य में नहीं है, और मुझे ऐसा भी लगता है कि अब तुम्हें पढ़ाई लिखाई छोड़कर अपने घर वापस चले जाना चाहिए, क्योंकि जितने प्रयास हमने तुम्हें पढ़ाने में किए वो सभी असफल हो गए। देखो, तुम्हारे साथ के सभी विद्यार्थी और तुम्हारे बाद में आए सभी विद्यार्थी पास हो गए, लेकिन तुम पिछले 5 वर्षों से इसी कक्षा में लगातार असफल हो रहे हो। गुरुजी की बात सुनकर वरदराज को बहुत बुरा लगा, लेकिन वो यह भी अंदर ही अंदर जानता था कि गुरुजी सही कह रहे हैं। पढ़ाई लिखाई सच में उसके बस की बात नहीं, उसे घर वापस चले जाना चाहिए। इसके बाद वरदराज ने काफ़ी सोच विचार किया और बहुत ही दुखी मन से घर वापस चले जाने का निर्णय लिया। वरदराज ने अपना सामान बांधा और घर जाने के लिए तैयार हो गया। वरदराज के गुरुजी ने उसे रास्ते में खाने के लिए सत्तू दिए। इसके बाद वरदराज घर जाने के लिए रवाना हो गया। रास्ते में काफ़ी दूर चलने के बाद वरदराज को भूख लगी। वहाँ पास ही में एक कुआं था, जिस पर कुछ महिलाएं रस्सी में बाल्टी बांधकर पानी खींच रही थी। उसने वहीं कुएं के पास बैठकर गुरुजी के दिए हुए सत्तू खाने का निर्णय लिया। वरदराज कुएं के पास बैठकर सत्तू खाने लगा, और सत्तू खाते खाते उसका ध्यान कुएं की रस्सी जिसमें बाल्टी बंधी थी उस पर गया। रस्सी बार बार ऊपर नीचे हो रही थी, जिसके कारण कुएं की दीवार पर रस्सी के घर्षण से एक दरार बन गई थी। वो दरार बहुत ही गहरी थी। वरदराज ने इस चीज़ को ध्यान से देखा और देखते देखते उसके मन में ख्याल आया। एक मुलायम और रेशेदार रस्सी ने कठोर और मजबूत पत्थर में लगातार ऊपर नीचे आने जाने से एक गहरी दरार बना दी है। जब एक मुलायम और रेशेदार रस्सी कठोर और मजबूत पत्थर में अपने संघर्ष से दरार बना सकती है, तो मैं अपने संघर्ष और निरंतर अभ्यास द्वारा मूर्ख से विद्वान क्यों नहीं बन सकता? मैं क्यों पढ़ाई लिखाई नहीं कर सकता? मैं क्यों सफल नहीं हो सकता? ऐसे विचार मस्तिष्क में आते ही वरदराज के भीतर एक बिजली सी कौंध गई। वो जोर से चिल्लाया, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं घर वापस नहीं जाऊंगा और मैं मेहनत करूंगा, लगातार अभ्यास करूंगा, लेकिन घर वापस नहीं जाऊंगा। ये कहकर वरदराज वापस आश्रम की ओर चल दिया। उसके कदम बड़ी तेजी से चल रहे थे और वो तेज गति से आश्रम की ओर बढ़ा जा रहा था। अंततः वरदराज आश्रम पहुंच गया और गुरुजी के समक्ष खड़ा हो गया। गुरुजी वरदराज को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने विनम्र भाव से वरदराज से पूछा, वरदराज, तुम घर नहीं गए? वरदराज ने ऊंचे स्वर में कहा, मैं घर नहीं जाऊंगा जब तक कि मैं पढ़ाई लिखाई करके एक अच्छा विद्वान नहीं बन जाऊं। तब तक मैं घर नहीं जाऊंगा और मैं विद्या ग्रहण करके ही रहूंगा, चाहे मुझे उसके लिए कितना भी संघर्ष करना पड़े, मैं करूंगा। गुरुजी ने वरदराज को ध्यान से देखा। वरदराज के भीतर इतना आत्मविश्वास उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। विद्या ग्रहण करने को लेकर इतनी हिम्मत और इतना विश्वास वरदराज के भीतर कहाँ से आया, उन्हें समझ नहीं आ रहा था। वरदराज में वास्तव में गुरुजी ने इस तरह की प्रबल इच्छा पहले कभी किसी विद्यार्थी में नहीं देखी थी। वो समझ गए थे कि जो वरदराज यहाँ से आश्रम छोड़कर गया था वो मंदबुद्धि और मूर्ख था, लेकिन जो वरदराज विद्या ग्रहण करने के प्रण से आश्रम में आया है, उसके भीतर जोरदार विश्वास भरा हुआ है। ये एक अलग ही शख्सियत है। गुरुजी ने विनम्रता से कहा, वरदराज, हम फिर से प्रयास करेंगे और आगे बढ़ेंगे। इसके बाद गुरुजी ने वरदराज को अगली सुबह से पढ़ाना आरंभ किया। शुरुआत में वरदराज को काफ़ी दिक्कत आई। वो ठीक से याद नहीं रख पाता था,
समझ नहीं पाता था, लेकिन उसने अपने निरंतर प्रयासों की वजह से सभी समस्याओं के सुझाव ढूंढे। कुछ समस्याओं के समाधान करने के बाद उसका आत्मविश्वास और बढ़ा और उसने और अधिक जटिल समस्याओं को सुलझाया। वरदराज निरंतर आगे बढ़ता गया और वह अपने आश्रम में सभी अन्य विद्यार्थियों में सबसे अधिक ज्ञानी विद्यार्थी बन गया। एक ऐसा विद्यार्थी जिसे हर विषय के बारे में सबसे अधिक जानकारी थी। व्याकरण का सिद्धांत कौमुदी ग्रंथ बहुत ही कठिन ग्रंथ माना जाता था। कौमुदी एक ऐसा ग्रंथ था जिसे बड़े बड़े विद्वानों को समझने में बड़ी दिक्कतें होती थी। विद्या ग्रहण करने के बाद और एक अच्छा विद्वान बनने के बाद वरदराज ने कौमुदी ग्रंथ की जटिलता को सुलझाने के लिए लघु सिद्धांत कौमुदी और मध्य सिद्धांत कौमुदी ग्रंथ की रचना की, जिसकी सभी विद्वानों ने बहुत प्रशंसा भी की। कौमुदी ग्रंथ की रचना के बाद वरदराज ने खुद को एक विद्वान के तौर पर स्थापित किया। विंद जी के अनुसार करत करत अभ्यास के जड़मती हो तो सुजान, रसरी आवत जात के सिल पर पड़त निशान। करत करत अभ्यास का अर्थ है लगातार अभ्यास करने से। जड़मती हो तो सुजान का अर्थ है मूर्ख व्यक्ति विद्वान बन जाता है। रसरी आवत जात का अर्थ है रस्सी के आने जाने से। सिर पर पड़त निशान का अर्थ है पत्थर पर भी गहरा निशान पड़ जाता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि आप कितने भी बड़े फेलियर से जूझ रहे हो, आपको कभी हार नहीं माननी चाहिए। लगातार संघर्ष से सब कुछ जीता जा सकता है। खुद को स्वीकार करो, आप मूर्ख से विद्वान बन सकते हो। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और कमेंट और शेयर जरूर करें। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड फाइनली थैंक यू फॉर वॉचिंग।